क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण का नाम गोविंद क्यों है? श्री कृष्णा के बारे में ना जाने कितनी ही चर्चित कहानियां हैं जिन्हें सदियों से सुनाया जाता रहा है। हिंदू धर्म के सभी देवताओं में श्री कृष्ण का स्थान सबसे नटखट लेकिन सदैव ज्ञान की बातें करने वाले भगवान के रूप में लिया जाता है। महाभारत में श्री कृष्ण का बहुत ही अहम किरदार रहा है, जिन्होंने बिना शस्त्र उठाए ही युद्ध को अंजाम दे दिया था। महाभारत की कई कहानियां हैं जिनमें हर एक व्यक्ति और देव के अपने अलग अनुमान हैं। आपने शायद गौर किया हो कि महाभारत में श्री कृष्ण को अर्जुन माधव कहकर पुकारते थे और द्रौपदी हमेशा गोविंद कहती थी। स्टार प्लस पर प्रसारित महाभारत के टीवी सीरियल में भी इस बात का जिक्र किया गया है। श्री कृष्ण का आदर करता हुआ गीत गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो भी बहुत प्रचलित है। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचने की कोशिश की है कि श्री कृष्ण का ये नाम यानी गोविंद आखिर कैसे पड़ा? श्री कृष्ण के इस नाम का जिक्र ब्रह्म पुराण से लेकर महाभारत तक सभी में किया गया है। तो चलिए आज आपको इस नाम का मतलब समझाते हैं और ये बताते हैं कि श्री कृष्ण को गोविंद क्यों कहा जाता है। गोविंद नाम के पीछे का असली मतलब। गोविंद का अगर संधि विच्छेद किया जाए तो वो शब्द के 3 अहम अर्थ सामने आते हैं। इसी शब्द के कारण श्री कृष्ण का नाम गोविंद पड़ा था। विंद शब्द का अर्थ है आनंदित करने वाला। ऐसे में ये दोनों शब्द मिलकर 3 अर्थ निकालते हैं। क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण का नाम गोविंद क्यों है? महाभारत की चर्चित कथाओं में से एक ये भी है कि श्री कृष्ण को आखिर गोविंद क्यों कहा जाता है। श्री कृष्णा के बारे में ना जाने कितनी ही चर्चित कहानियां हैं जिन्हें सदियों से सुनाया जाता रहा है। हिंदू धर्म के सभी देवताओं में श्री कृष्ण का स्थान सबसे नटखट लेकिन सदैव ज्ञान की बातें करने वाले भगवान के रूप में लिया जाता है। महाभारत में श्री कृष्ण का बहुत ही अहम किरदार रहा है, जिन्होंने बिना शस्त्र उठाए ही युद्ध को अंजाम दे दिया था। महाभारत की कई कहानियां हैं जिनमें हर एक व्यक्ति और देव के अपने अलग अनुमान हैं। आपने शायद गौर किया हो कि महाभारत में श्री कृष्ण को अर्जुन माधव कहकर पुकारते थे और द्रौपदी हमेशा गोविंद कहती थीं। स्टार प्लस पर प्रसारित महाभारत के टीवी सीरियल में भी इस बात का जिक्र किया गया है। श्री कृष्ण का आदर करता हुआ गीत गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो भी बहुत प्रचलित है। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचने की कोशिश की है कि श्री कृष्ण का ये नाम यानी गोविंद आखिर कैसे पड़ा? श्री कृष्ण के इस नाम का जिक्र ब्रह्म पुराण से लेकर महाभारत तक सभी में किया गया है। तो चलिए आज आपको इस नाम का मतलब समझाते हैं और ये बताते हैं कि श्री कृष्ण को गोविंद क्यों कहा जाता है। गोविंद नाम के पीछे का असली मतलब। गोविंद का अगर संधि विच्छेद किया जाए तो वो शब्द के 3 अहम अर्थ सामने आते हैं। इसी शब्द के कारण श्री कृष्ण का नाम गोविंद पड़ा था। विंद शब्द का अर्थ है आनंदित करने वाला। ऐसे में ये दोनों शब्द मिलकर 3 अर्थ निकालते हैं। मूर्तियां घर में रखने के नियम। गो शब्द का अर्थ है गायों को आनंदित करने वाला। कृष्ण शुरुआत से ही गाय चराने जाते थे और ग्वाले कहलाते थे। श्री कृष्ण से जुड़ी कथाएं बताती हैं कि उनकी बंसुरी की आवाज सुनकर सभी ग्वाल बालक और मवेशी आनंदित हो उठते थे। यही कारण है कि इन्हें गोपाल या फिर गोविंद के नाम से भी जाना जाता है। श्री कृष्ण गाय और बछड़ों को अपार सुख देते थे। गो शब्द का दूसरा अर्थ है इंद्रियों को आनंदित करने वाला। गो शब्द का दूसरा शाब्दिक अर्थ है इंद्रियों को आनंदित करने वाला। इसलिए गोविंद नाम से श्री कृष्ण को पुकारा जाता है, क्योंकि पौराणिक कथाओं के अनुसार श्री कृष्ण की आवाज, बंसुरी की मधुर तान और उनका ज्ञान सुनकर सब मंत्रमुग्ध हो जाते थे। श्री कृष्ण की शरण में जो जाता था वो 24 घंटे अपनी सभी इंद्रियों से सुख भोग सकता है।
ये सारी बातें कहानियों में कही जाती हैं और इसलिए कृष्ण को गोविंद कहा जाता है। फूड, एंटरटेनमेंट, स्टाइल, वेलनेस, ज्योतिष शास्त्र, ट्रेवल, लाइफ और बीमे। क्या खरीदे? इमर्सिव, नए भारत का नया उत्तर प्रदेश, वैलेंटाइन डे वुमेनप्रेन्योर अवार्ड, वेब स्टोरीज, वेब स्टोरीज, वेब स्टोरीज, शॉर्ट्स, वीडियोस, वीडियोस, वेब स्टोरीज, सर्च, वेब स्टोरीज, डाउनलोड ऐप, होम, लाइफ और बीमे, सोसाइटी और बीमे। क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण का नाम गोविंद क्यों है? महाभारत की चर्चित कथाओं में से एक ये भी है कि श्री कृष्ण को आखिर गोविंद क्यों कहा जाता है। श्रुति दीक्षित, एडिटोरियल, अपडेटेड 8 जून 2022, 17:59 IST। हाउ श्री कृष्णा इज कॉल्ड गोविंद। श्री कृष्णा के बारे में ना जाने कितनी ही चर्चित कहानियां हैं जिन्हें सदियों से सुनाया जाता रहा है। हिंदू धर्म के सभी देवताओं में श्री कृष्ण का स्थान सबसे नटखट लेकिन सदैव ज्ञान की बातें करने वाले भगवान के रूप में लिया जाता है। महाभारत में श्री कृष्ण का बहुत ही अहम किरदार रहा है, जिन्होंने बिना शस्त्र उठाए ही युद्ध को अंजाम दे दिया था। महाभारत की कई कहानियां हैं जिनमें हर एक व्यक्ति और देव के अपने अलग अनुमान हैं। आपने शायद गौर किया हो कि महाभारत में श्री कृष्ण को अर्जुन माधव कहकर पुकारते थे और द्रौपदी हमेशा गोविंद कहती थी। स्टार प्लस पर प्रसारित महाभारत के टीवी सीरियल में भी इस बात का जिक्र किया गया है। श्री कृष्ण का आदर करता हुआ गीत गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो भी बहुत प्रचलित है। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचने की कोशिश की है कि श्री कृष्ण का ये नाम यानी गोविंद आखिर कैसे पड़ा? श्री कृष्ण के इस नाम का जिक्र ब्रह्म पुराण से लेकर महाभारत तक सभी में किया गया है। तो चलिए आज आपको इस नाम का मतलब समझाते हैं और ये बताते हैं कि श्री कृष्ण को गोविंद क्यों कहा जाता है। इसे जरूर पढ़े। एक्सपर्ट टिप्स। राधा कृष्ण की मूर्ति किसी को तोहफे में देने से पहले जान ले ये जरूरी बातें। रिकमेंडेड वीडियो। गोविंद नाम के पीछे का असली मतलब। गोविंद का अगर संधि विच्छेद किया जाए तो वो शब्द के 3 अहम अर्थ सामने आते हैं। इसी शब्द के कारण श्री कृष्ण का नाम गोविंद पड़ा था। विंद शब्द का अर्थ है आनंदित करने वाला। ऐसे में ये दोनों शब्द मिलकर 3 अर्थ निकालते हैं। मूर्तियां घर में रखने के नियम। श्री कृष्णा नेम स्टोरी। गो शब्द का अर्थ है गायों को आनंदित करने वाला। कृष्ण शुरुआत से ही गाय चराने जाते थे और ग्वाले कहलाते थे। श्री कृष्ण से जुड़ी कथाएं बताती हैं कि उनकी बंसुरी की आवाज सुनकर सभी ग्वाल बालक और मवेशी आनंदित हो उठते थे। यही कारण है कि इन्हें गोपाल या फिर गोविंद के नाम से भी जाना जाता है। श्री कृष्ण गाय और बछड़ों को अपार सुख देते थे। गो शब्द का दूसरा अर्थ है इंद्रियों को आनंदित करने वाला। गो शब्द का दूसरा शाब्दिक अर्थ है इंद्रियों को आनंदित करने वाला। इसलिए गोविंद नाम से श्री कृष्ण को पुकारा जाता है, क्योंकि पौराणिक कथाओं के अनुसार श्री कृष्ण की आवाज, बंसुरी की मधुर तान और उनका ज्ञान सुनकर सब मंत्रमुग्ध हो जाते थे। श्री कृष्ण की शरण में जो जाता था वो 24 घंटे अपनी सभी इंद्रियों से सुख भोग सकता है। ये सारी बातें कहानियों में कही जाती हैं और इसलिए कृष्ण को गोविंद कहा जाता है। श्री कृष्णा डिफरेंट नेम्स। इसे जरूर पढ़े। जानिए 5000 साल पुराने नंद बाबा के घर के बारे में जहां बीता था श्री कृष्ण का बचपन। गो शब्द का तीसरा अर्थ है धरती को आनंदित करने वाला।
गो शब्द का तीसरा अर्थ है धरती और अपने पूर्व अवतार में नारायण ने मंथरा पर्वत को अपनी पीठ में संरक्षित किया था। वराह के रूप में उन्होंने असुरों से भूमि देवी को बचाया था और धरती को उन्होंने आनंदित किया था, इसलिए भी कृष्ण को गोविंद कहा जाता है। महाभारत की कथा बताती है कि जब द्रौपदी का चीर हरण होना था तब उन्होंने गोविंद नाम लेकर ही कृष्ण को पुकारा था। उस समय श्लोक कहा गया था, गोविंद पुंडरीकाक्षा रक्षा सारनाथम। गोविंद का नाम इसलिए ही इतना प्रसिद्ध है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो इसे शेयर